प्रेरक में आपका स्वागत है। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का। हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। उसका जीवन ही पुण्य धाम जिसकी सांसों में तीरथ है। जिसमें निश्चय का तेज पुंज गंगा का वही भगीरथ है। जी हाँ, ये चार पंक्तियाँ हमारे आज के प्रेरक और भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी पर उपयुक्त बैठती है। मनोज को बॉलीवुड में प्रयोगकर्मी अभिनेता के रूप में भी जाना जाता है। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के निकट नरकटियागंज के छोटे से गांव बेलवा में हुआ था। इनके पिता का नाम राधाकांत बाजपेयी है। इनकी माता एक गृहिणी है तथा इनके पिता एक किसान हैं। मनोज अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर की संतान है। इनका नाम भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार के नाम पर ही रखा गया है। एक किसान के पुत्र के रूप में मनोज अपनी छुट्टी के दौरान खेती करते थे। वे बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। किसान होने के कारण इनके पिता को मनोज की शिक्षा के लिए धन इकट्ठा करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मनोज ने चतुर्थ स्तर तक की बुनियादी शिक्षा अपने गांव के एक झोंपड़ीनुमा विद्यालय से ली तथा बाद में बेतिया के महारानी जानकी कॉलेज से 12वीं की शिक्षा पूरी की। 17 वर्ष की आयु में मनोज दिल्ली चले गए और वहां पहले सत्यवती तथा बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मनोज ने ओमपुरी एवं नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने वहां आवेदन किया, लेकिन 3 बार उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इससे मनोज परेशान हो गए और एक दिन तो उन्होंने आत्महत्या तक करने की ठान ली। बाद में अभिनेता रघुवीर यादव के सुझाव पर ये निर्देशक और अभिनय प्रशिक्षक बैरी जॉन की कार्यशाला में गए। मनोज के अभिनय से प्रभावित होकर बैरी ने उन्हें अपने शिक्षण में सहायता हेतु काम पर रख लिया। इसके बाद बैरी जॉन के मार्गदर्शन में रंगमंच तथा स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ मनोज ने काफ़ी काम किया। मनोज बाजपेयी ने अपना करियर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वाभिमान के साथ शुरू किया। इसी धारावाहिक से आशुतोष राणा और रोहित रॉय को भी पहचान मिली। बैंडिट क्वीन की कास्टिंग के दौरान तिग्मांशु धूलिया ने मनोज को पहली बार शेखर कपूर से मिलवाया था। मनोज को इस फिल्म में डाकू विक्रम मल्ला का रोल दिया गया था, जो अंततः निर्मल पांडे ने किया तथा मनोज ने डाकू मान सिंह का चरित्र निभाया। 1994 में आई फिल्म द्रोहकाल और 1996 में आई दस्तक फिल्म में भी मनोज ने छोटे किरदार निभाए। 1997 में मनोज ने महेश भट्ट निर्देशित तमन्ना फिल्म की। इसी साल राम गोपाल वर्मा निर्देशित और संजय दत्त अभिनीत फिल्म दौड़ में भी मनोज दिखे। 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या के बाद मनोज ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए भीखू म्हात्रे के किरदार के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार क्रिटिक मुख्य है। 1999 में आई फिल्म शूल में उनके किरदार समर प्रताप सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2010 में आई प्रकाश झा निर्देशित फिल्म राजनीति में उनके द्वारा निभाए वीरेंद्र प्रताप उर्फ वीरू भैया ने अभिनय की एक नई परिभाषा गढ़ दी। यह किरदार महाभारत के पात्र दुर्योधन से काफ़ी मिलता जुलता है। इस फिल्म के प्रीमियर शो के बाद कैटरीना कैफ अपनी सीट से उठी और उन्होंने मनोज बाजपेयी के पैर छू लिए। कैटरीना ने कहा, उन्होंने ऐसी एक्टिंग
पहले कहीं नहीं देखी जैसी मनोज ने फिल्म में की है। 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज सरदार खान के किरदार में दिखे। इस फिल्म को और मनोज के किरदार को समीक्षकों की तरफ से खासी सराहना मिली। 2019 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। उसी वर्ष उन्होंने अभिषेक चौबे की एक्शन फिल्म सोन चिरैया में डकैत मानसिंह के रूप में काम किया। राजा सेन ने अपनी समीक्षा में लिखा कि वाजपेयी एक विद्रोही प्रमुख के रूप में उत्कृष्ट हैं। बाद में वे राज निधिमोरू और कृष्णा डी के द्वारा निर्देशित जासूसी एक्शन ड्रामा वेब श्रृंखला द फैमिली मैन में दिखाई दिए। वाजपेयी ने एक मध्यम वर्गीय आदमी की भूमिका निभाई जो गुप्त रूप से एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। श्रृंखला और उनके प्रदर्शन को हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित नाहर के साथ आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इनकी अन्य चर्चित फिल्मों में फिजा, दिल पे मतले यार, जुबैदा, अक्स, एलओसी कारगिल, जागो, वीर जारा, इंतकाम, बेवफा, फरेब, हैप्पी, 1971, जेल, चक्रव्यूह, समर, स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, अलीगढ़, नाम शबाना, सरकार 3, अय्यारी, बागी 2, सत्यमेव जयते आदि हैं। ये एक वेब सीरीज मिसेज सीरियल किलर में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसका प्रसारण मई में होगा। वाजपेयी का विवाह दिल्ली की एक लड़की से हुआ था, लेकिन उनके संघर्ष के दौर में तलाक हो गया। उन्होंने अभिनेत्री शबाना रजा से मुलाकात की, जिन्हें नेहा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मुलाकात 1998 में प्रदर्शित फिल्म करीब के दौरान हुई थी। इस जोड़े ने 2006 में शादी की और उनकी एक बेटी है। मनोज के अनुसार वे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और खुद को आध्यात्मिक तथा भगवान शिव का विश्वासी बताते हैं। हम मनोज को आने वाली सभी फिल्मों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।